नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नामी गिरामी शख्सियत की जिनका आज का सत्ता प्रतिष्ठान सबसे अधिक आलोचना करता है। न केवल उनकी आलोचना करता है बल्कि उनके खानदान की भी आलोचना करता है। वैसे किसी महान शख्सियत के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालना तथा उनकी मेरिट और डिमेरिट पर चर्चा करना मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति के बस की बात बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये काम तो इतिहासकारों का है और इतिहास ही तो है कि जो बताता है कि उस शख्सियत का योगदान देश के लिए क्या रहा या क्या है। अब आज चूंकि 31 अक्टूबर है, इसलिए जहां एक तरफ दीपावली की शुभकामनाओं का आदान प्रदान आवश्यक है, उसी तरह यह भी आवश्यक है कि हम सब उस शख्सियत के बारे में भी जाने जिनकी 31 अक्टूबर 1984 को हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी की, जिनकी हत्या प्रधानमंत्री आवास में ही उनके अंगरक्षकों ने कर दी। आज इंदिरा गांधी को लेकर तरह तरह का ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी प्रतिदिन देती है, लेकिन ज्ञान प्रदान करते समय सत्तारूढ़ दल के आईटी सेल के लोग ये कभी नहीं बताते हैं कि इंदिरा गांधी ने देश के लिए क्या किया। वे तो सिर्फ आपातकाल का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि जून 1975 में देश में आपातकाल लगाकर इंदिरा गांधी ने पूरे देश को जेल खाना बना दिया। आम आदमी के संविधान प्रदत्त अधिकारों पर अंकुश लगा दिया गया। यहां तक कि बोलने और लिखने पर भी सेंसरशिप था। अब भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व के इन स्याह पन्नों की चर्चा तो हमेशा होती है और होती भी रहेगी। इतिहास उनका मूल्यांकन कैसे करेगा, ये तो समय के गर्भ में है। लेकिन आज मैं उन स्याह पन्नों के अलावा सफेद पन्नों का भी जिक्र करना चाहता हूं, जिन पन्नों ने उन्हें आयरन लेडी बनाया। जो भी लोग आज ये कहते घूम रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में देश में इमरजेंसी लगाकर तथा ऑपरेशन ब्लू स्टार के अलावा क्या किया, उनके ज्ञान के लिए ये जानना और समझना आवश्यक है कि जब वो सत्ता में आई तो पूरे देश के लोगों के एक वक्त के खाने की भी लाले थे। हमें गेहूं अमेरिका से मंगाना पड़ता था और हमें वो गेहूं खाना पड़ता था जो वहां मुर्गियां खाती थी। देश में हरित क्रांति लाने में उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके भारतीय अस्मिता और प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाए, जिसे न कभी हम भूल सकते हैं और न ही वे लोग भूल सकते। फिर सन 1971 में उन्होंने प्रिवी पर्स की समाप्ति की घोषणा की। तमाम भक्तगणों को प्रिवी पर्स की जानकारी ही नहीं होगी कि वास्तव में होता क्या है, जबकि इसका मतलब होता है राजभत्ता या निजी कोष। किसी संवैधानिक या लोकतांत्रिक राजतंत्र में राज्य के स्वायत्त शासन एवं राज परिवारों को मिलने वाली धनराशि, जिसको वसीका भी कहा जाता है, भारतवर्ष में राज्य भत्ता देने की परियोजना की शुरुआत 1950 में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के बाद हुई थी। इसमें एक निश्चित रकम सरकार इन परिवारों यानी रॉयल फैमिलीज को देती थी। इसको इंदिरा गांधी ने समाप्त किया था। इसके बाद भी वो चुप नहीं बैठी और उन्होंने सिक्किम का विलय कर दिया, जिसको लेकर उनकी तमाम आलोचना हुई। उन्हें घरेलू और बाहरी दोनों मोर्चों पर जूझना पड़ा, लेकिन उन्होंने किसी भी आलोचना की कोई परवाह नहीं की। इतना ही नहीं, उन्होंने घमंड में रह रहे अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने तक का इनकार कर दिया था, क्योंकि वो लौह महिला राष्ट्रीय स्वाभिमान से ओतप्रोत थी। इसी के बाद उन्होंने सोवियत संघ को अपना स्थायी दोस्त बना लिया था। बैंकर्स की मठाधीशी तथा मोनोपोली को उन्होंने तोड़ने के लिए निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके देशवासियों को चकित कर दिया था। आज सत्ता प्रतिष्ठान के लोग तथा उनके समर्पित भक्तगण इंदिरा गांधी की चाहे जितनी आलोचना करें, लेकिन हकीकत यह है कि देश में बगैर जहर की खेती किए, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़े, बगैर हिंदू तथा मुस्लिम किए
उन्होंने इतनी बड़ी भूखी आबादी को रोटी, देश की सीमाओं में फैलाओ, पुराना दुश्मन पाकिस्तान का विभाजन कराकर बांग्लादेश का निर्माण तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के स्वाभिमान की स्थापना जैसे कार्य किए। इंदिरा जी जैसी हस्ती जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दिया, शहीद हुई, उनके बारे में मोदी जी कहते कि वो देशद्रोही थी, जिसने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया। उन पे ये आरोप लगाते हैं कि चीन को इन्होंने जमीन दे दी, जबकि खुद आंख मूंदे हुए हैं और चीन आ गया है हमारे देश के अंदर से, जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में हमेशा अंकित रहेंगे। इतना सब होने के बावजूद उन्होंने कहा था कि 25 जुलाई 1966 को उन्होंने कहा था, आई एम नो इकोनॉमिस्ट बट आई डू क्लेम टू नो सेम थिंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया बिकॉज आई नो दे आर डिफरेंट एंड इंस्पिरेशन। इतना ही नहीं, एक बार तो उन्होंने 13 दिसंबर 1969 को एक सरकारी समारोह में बोलते हुए कहा था कि आई डू फील दैट द कंट्री इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कांग्रेस। ये बात आज के राजनीतिक दलों के नेताओं को जरूर अच्छे से समझनी चाहिए और ये भी समझनी चाहिए जिसमें इंदिरा गांधी ने कहा था, आई एम नॉट मच ऑफ ए बिलीवर इन रिचुअल्स। जबकि आज की तारीख में क्या सत्ता प्रतिष्ठान और क्या विपक्ष दोनों अपने को एक से एक रिवाजों से बंधा साबित करने में लगे रहते हैं। भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी की आपातकाल लागू करने तथा ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए हमेशा उनकी आलोचना की जाएगी और की भी जानी चाहिए। यद्यपि कई मौकों पर कांग्रेस ने इसके लिए क्षमा मांगी है और कहा है ये गलत निर्णय था, इसको भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया और उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश को एक नई दिशा दी जिस पर गर्व न करने का कोई कारण है ही नहीं। द संकेत लाइव आज 31 अक्टूबर को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है इंदिरा गांधी को। और आज चूंकि दीपावली भी है, इसलिए दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं,